नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिम स्टडी की न्यू वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिमाचल प्रदेश की जो भी प्राचीन रियासतें थी, ठीक है, उनको हम जो एक ट्रिक के माध्यम से याद कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। और सबसे बड़ी बात है ये इसकी जो सीरीज़ की क्लास नंबर 2 है, ठीक है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो यूट्यूब पर चैनल पर जाके देख सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए शुरू करेंगे। तो आज की जो रियासत नंबर 6 है, ठीक है, वो थी भागत रियासत। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी अजय देव के द्वारा, ठीक है। अजय देव के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी भागत रियासत की। तो इसकी ट्रिक रहेगी इसको याद करने की। ये देखिए, भागत को आप रिलेट करेंगे भगत से, ठीक है। जैसे कोई भगत होता है भगवान का, ठीक है। तो भागत को आप रिलेट करेंगे भगत के साथ, ठीक है। तो भगत अपने भगवान की जय तो करते ही है, ठीक है। तो भगत और जय हो जाएगा अजय, ठीक है। भगवान से आ जाएगा देव, ठीक है। और जय आ जाएगी भगवान की। इस तरह से आपको याद रह जाएगा, ठीक है। भागत और भगत, ठीक है। जय अजय, अजय देव भगवान की जय करते हैं, ठीक है। देव की अपने जय करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ रहा होगा। अगली रियासत। तो दोस्तों अगली रियासत आपके सामने है कोनिहार। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो कोनिहार रियासत, इसके फाउंडर थे अभोज देव, ठीक है जी। तो इसको रिलेट करेंगे आप कोनिहार में। आप जो पकड़ेंगे तो कोना, ठीक है, कोने को पकड़ेंगे, ठीक है। कोनिहार में कोने शब्द को कोने में बैठ के भोज करेंगे आज, ठीक है। कोने में कोनिहार में कोना पकड़ेंगे आप, ठीक है। कोने में बैठ के भोज, इससे हो जाएगा आपका अभोज, ठीक है जी। अभोज देव, इसके जो संस्थापक थे वो थे अभोज देव। तो कोना और भोज, कोने में बैठ के भोज करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोनिहार और उसके संस्थापक अभोज देव। तो उम्मीद करता हूँ आपको याद हो रहा होगा। नेक्स्ट रियासत पे बढ़ते हैं। तो अगली रियासत है आपकी सिरमौर रियासत, ठीक है। इसके जो संस्थापक थे वो थे शुभंश प्रकाश। सिरमौर रियासत की स्थापना की गई थी शुभंश प्रकाश के द्वारा, ठीक है। इसकी बहुत आसान सी ट्रिक है, ठीक है। तो देखिए, जब भी किसी आदमी के सर पर अगर मोर आके बैठ जाए, ठीक है, तो समझ लीजिए कि उसका दिन बहुत शुभ जाने वाला है। किसी भी आदमी के अगर सर पे देखिए अगर मोर आके बैठ जाता है, ठीक है, तो समझिए कि आप बहुत ही भाग्यशाली और आपका दिन बहुत ही शुभ गुजरने वाला है भाई, ठीक है। तो इस तरह से ये याद रहेगा, सिरमौर और शुभंश प्रकाश। सिरमौर, मोर सिर पे आके बैठ गया तो दिन शुभ, ठीक है। इस तरह से याद हो गया। उम्मीद करते हैं कि सिरमौर और शुभ, ठीक है। सिर पे मोर और उसके जो संस्थापक थे शुभंश, शुभ दिन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस तरह की वीडियो रोज मिलती रहेगी। जो भी आपको जो भी आपको टफ टॉपिक लगता है उसको बिल्कुल आसान करके यहाँ पे लाया जाएगा। तो अगली रियासत आपके सामने रतेश, ठीक है जी। इसके जो संस्थापक थे वो थे राम सिंह के द्वारा रतेश रियासत की स्थापना की गई थी। और इसको जो याद करने की बहुत ही आसान सी ट्रिक है। देखिए, रतीश में आपको कुछ साउंड आ रही है, रात और ईश, यानी कि रात को ईश्वर की, ठीक है। रात को ईश्वर का नाम लेना चाहिए हमें, ठीक है। रात को ईश, रतीश, ठीक है। रात को ईश, ईश्वर, आपको किस ईश्वर का नाम लेना चाहिए रात को? तो आपको राम भगवान का नाम लेना चाहिए, ठीक है जी। रात को राम भगवान का नाम लेना चाहिए। तो इसे याद हो जाएगा रतीश। रात को ईश्वर, किस ईश्वर का नाम लेना चाहिए? राम का। तो इसे हो जाएगा राम सिंह, ठीक है जी। आसानी से आप याद कर सकते हो राम सिंह। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ही आसानी से एंजॉय करते हुए इस क्लास को पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो रतीश एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है। रतीश में साउंड आ रहा है रात और ईश का, रतीश, ठीक है जी। तो रात में आपको किस ईश्वर का नाम लेना चाहिए? तो राम का नाम लेना चाहिए, रतीश, ठीक है जी। रतीश, रात को ईश, ठीक है। रात को ईश्वर का नाम लेना चाहिए और वो भी किस? राम का नाम लेना चाहिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो रहा होगा।
अगला आपका जो नंबर 10 है, ठीक है, वो है जसवां राज्य। इसके संस्थापक थे पूर्वचंद। जसवां रियासत की स्थापना की गई थी पूर्वचंद के द्वारा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी, जसवां राज्य पूर्वचंद। तो इसकी जो ट्रिक रहेगी वो भी बहुत ही आसान है। तो इधर आपको थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी बहुत कोशिश की लेकिन उतनी अच्छे से ट्रिक बन नहीं पा रही है। फिर भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, इस बात की गारंटी देता हूँ। तो देखिए, जसवां को आप रिलेट करेंगे जय सूर्य से, ठीक है। ज से पहला शब्द जय का आ रहा है, ठीक है। जय सूर्य, जसवां जय सूर्य, 2-3 बार अगर आप अच्छे से देखेंगे तो जसवां और जय सूर्य कुछ ना कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो जसवां और जय सूर्य, तो सूर्य कहाँ से निकलते हैं? सूर्य देव निकलते हैं पूर्व से। तो देखिए, सभी रियासतों में एक ही है, तो आसानी से आपको याद रह जाएगा जसवां और जय सूर्य, ठीक है। ज से पहला शब्द पकड़िए, ज और जय सूर्य, तो सूर्य देव कहाँ से निकलते हैं? पूर्व दिशा से निकलते हैं, तो इससे आसानी से आपको याद हो जाएगा पूर्वचंद। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको याद रह चुका होगा, ठीक है। अगर अच्छे से दिमाग में नहीं बैठे तो एक बार आप वीडियो को फिर से देख सकते हो, बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगली रियासत आपके सामने क्योंथल, ठीक है। तो इसको तो बहुत ही आसानी, सबसे आसान ट्रिक इसकी बनी है दोस्तों, ठीक है। तो क्योंथल जो रियासत थी, इसके संस्थापक थे गिरिसेन। क्योंथल रियासत की स्थापना गिरिसेन के द्वारा की गई थी। तो देखते हैं इसकी ट्रिक को। तो देखिए, क्योंथल में आपको जो देखेंगे तो क्यों शब्द आ रहा है ना, ठीक है। क्यों, क्यों, उसके आगे आप गिरिसेन में देख सकते हो गिरा, ठीक है। क्यों थैला नीचे गिरा, ठीक है। देखिए आसानी से, क्यों और थैला तो इधर ही आ रहा है, क्यों थैला नीचे गिरा, ठीक है, या गिरा दिया तूने, ठीक है। आप किसी को बोलोगे तो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। क्यों थैला गिरा दिया ना तूने, ठीक है। क्यों थैला गिरा दिया ना तूने, बहुत ही आसानी से याद होगा क्यों थल, ठीक है। तो बहुत ही आसान ट्रिक है, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। देखिए, क्यों थल में आप शब्द छुपा हुआ है क्यों और थल, यानी कि थैला, और गिरिसेन में गिरा, ठीक है। क्यों थैला नीचे गिरा दिया आपने, तो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। रिलेट करके पढ़ोगे बिल्कुल लंबे समय तक दिमाग में बिल्कुल याद रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो जो प्रश्न नंबर 12 आपके सामने वो है सुजानपुर रियासत, ठीक है। इसके फाउंडर थे घमंड चंद। तो सुजानपुर ये भी बहुत आसान है, ठीक है। सुजानपुर घमंड चंद, ठीक है। तो सुजानपुर में देख सकते हो आप, जान आ रहा है, सुजान, ठीक है। सुजान का मतलब जो कुछ जानने वाला व्यक्ति, ठीक है, जो बहुत जानता हो या किसी चीज़ में अच्छी एफिशिएंसी रखता हो, ठीक है, सुजान। तो सुजान को देखिए, अगर कोई भी आदमी सुजान है, ठीक है, बहुत कुछ जानता है, तो उसको उस बात का घमंड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। कोई जानता हो, ठीक है, कि मैं बहुत बड़ा हूँ, तो उस बात का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि किस्मत में और लाइफ में कुछ भी एक जैसा नहीं रहता, ठीक है। तो घमंड किसी बात का नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सुजान में शब्द छुपा है सुजान, इनकी जानने वाला, और जानने वाले को घमंड तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से इस रियासत को याद करने की ट्रिक ये रही, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। एक बार फिर से, सुजान, ठीक है, जो जानने वाला हो उसे किसी भी काम का घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। घमंड और सुजान, जानने वाला। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अगली रियासत आपकी 13 नंबर, ठीक है, प्रश्न नंबर 13। तो उसको भी बहुत आसानी से याद करेंगे, ठीक है। देखिए, सारी राज्य, ठीक है, इसके संस्थापक थे मूलचंद जी, ठीक है जी। तो सारी राज्य के संस्थापक थे मूलचंद। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे, तो देखिए, सारी में छुपा है सॉरी शब्द, ठीक है। सॉरी, सॉरी शब्द छुपा है सॉरी में, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको कोई सॉरी बोलता है, ठीक है, गलती के बाद, करने के बाद भी अगर कोई सॉरी बोलता है, तो उसकी बात का कुछ ना कुछ मूल्य तो होता ही है, ठीक है। तो आपको समझना चाहिए, ठीक है, कि कोई आप किसी से गलती होगी और आपको सॉरी बोल रहा है, ठीक है, तो उसकी सॉरी को समझना चाहिए, ठीक है। उसकी सॉरी का कुछ ना कुछ मूल्य रखना चाहिए, क्योंकि भाई सॉरी बोल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको याद हो गया होगा। सॉरी, सॉरी और उसकी बात का कुछ ना कुछ, सॉरी का मूल्य समझना चाहिए आपको, ठीक है। इस तरह से आप एक अच्छे इंसान कहे जाओगे, ठीक है जी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अगली है आपकी जुब्बल रियासत, ठीक है। जुब्बल रियासत जिसके फाउंडर थे करमचंद, ठीक है जी।
करमचंद के द्वारा जुब्बल रियासत की स्थापना की गई थी। तो इसको रिलेट करेंगे बहुत ही आसानी से, ठीक है। जुब्बल में आ रहा है बाली, ठीक है, बल और बाली, बहुत ही आसान है ये भी, ठीक है। जुब्बल अगर 2 से 3 बार आप इसको ना अच्छे से बोलोगे तब भी याद हो जाएगा, ठीक है। क्लास से बाहर कहीं पे भी किसी बुक्स पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई, ठीक है, गारंटी दे के बोल सकता हूँ। देखिए जुब्बल में छुपा है बाली शब्द, कहीं ना कहीं पे बल या फिर बाली। तो बाली आप कहाँ पे पहनोगे, तो कान में पहनते हैं, ठीक है। तो काली से बचेगा कर्ण, ठीक है जी, कर्ण यानी कि कान, या तो फिर कहीं ऑप्शन में भी आपको कर्ण दिख जाएगा, ठीक है। तो आप आसानी से उसको ढूंढ पाओगे कि इसका तो जुबल ही होगा, ठीक है, कर्ण और जुबल, ठीक है। कान में क्या पहनते हो आप, बाली पहनते हो, ठीक है। तो बाली आसानी से हो जाएगा जुबल के साथ रिलेट, ठीक है। या फिर जुबल, जुबल में आ रहा है बाली, तो ये भी आसानी से कर्ण के साथ जुड़ जाएगा। तो दोस्तों देखिए, उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छी चल रही होगी क्लास और आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। इस तरह से सभी वीडियो, ठीक है, पूरा हिमाचल जी के आपको बिल्कुल इस तरह से ही आसानी से याद करवाया जाएगा। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो है बलसन रियासत, ठीक है जी। इसके संस्थापक कौन थे, तो बलसन रियासत के संस्थापक थे आलोक, ठीक है। आलोक याद रखिए, ठीक है। बलसन रियासत के संस्थापक थे आलोक। तो देखिए इसको आप किस तरह से याद रखेंगे, तो बलसन में छुपा हुआ कहीं ना कहीं बल, ठीक है जी, बल। और भाई देखिए जो भी बलशाली आदमी होगा, ठीक है, उसका आलोक तो चारों लोगों में होगा, ठीक है, चारों तरफ होगा ही होगा, ठीक है। तो बलसन रियासत के संस्थापक थे आलोक। तो देखिए बल, बल जिसके अंदर बल होगा उसका आलोक तो चारों ओर फैला ही होगा, ठीक है। तो जिसके पास होता है, ठीक है, उसका चारों ओर आलोक रहता है, ठीक है। आलोक मतलब उजाला, ठीक है। तो बलसन या फिर बलशाली भी इसको समझ सकते हो, बलसन बलशाली, बलसन बलशाली, ठीक है। तो आलोक आसानी से इससे रिलेट कर सकते हो आप, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको बहुत आसानी से याद हो चुका होगा। तो जो भी रियासतें बच रही है, ठीक है, उसकी पार्ट नंबर 3 वीडियो आएगी जल्द ही, ठीक है। और सारी एकदम से कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो एक पार्ट अपने इसका पहले से ही अपलोड कर दिया है, उसको जाके देख सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और जो इससे पहले अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जाके देख लो, बहुत फ़ायदा रहेगा। और एक जो तीसरा पार्ट आएगा, ठीक है, वो जल्दी आएगा और रियासतें ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद इस तरह से ही हम हिमाचल प्रदेश की जो नदियाँ, ठीक है, चोटियाँ वगैरह, झरने, जो भी दर्रे वगैरह, ठीक है, बिल्कुल आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, ठीक है, धन्यवाद।